टॉपिक है दोस्तों, आसान भी है और हार्ड भी है, लेकिन इसको थोड़ा ट्रिक से और थोड़ा अपने कंसेप्ट से इसको क्लियर करेंगे। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण की बात करें तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि अलग अलग रियासतें थी। तो इन सब को एक जगह इकट्ठा करने की जिम्मेवारी उठाई गई। दोस्तों, अपने जो डीपली है गहराई से चर्चा तो दूसरी वीडियो में करेंगे। पहले अपने ये देखते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, उस समय 19 रियासतें, राजस्थान में 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने जो हैं उनको याद रखने का नाम रखना है एक नकुल, यानी पांडवों में सबसे छोटा था नकुल। नए से ध्यान रखना है नीमराणा, जो कि अल्लूर में पड़ता था। ये ठिकाने की बात कर रहा हूं मैं। कू से कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, और लय से लावा, जो कि वर्तमान तो टोंक में, लेकिन उस समय ये ठिकाना जयपुर के अंदर पड़ता था। यानी उस समय 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, और एक था सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरे भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा था, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी के अंदर तो बड़े बड़े मतलब राजा महाराजा, जो उनकी बड़ी रियासतें थी वो आती थी। बी श्रेणी के अंदर आते थे छोटी रियासतें या ठिकाने वगैरह जो छोटे होते वो प्रदेश, और सी श्रेणी के अंदर आते उससे भी छोटे प्रदेश। तो अपना राजस्थान जो था, आपको ध्यान होना चाहिए कि बेस बी श्रेणी का ठिकाना था। दोस्तों, अब अपने ये देखते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। अपने को 4 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो प्रत्येक एकीकरण के चरण की तारीख, उसका नाम, उसका राज प्रमुख, उसका प्रधानमंत्री और उसका उद्घाटनकर्ता। और शुरू पहले वाले 4 की रखने, क्योंकि उसके बाद में तो फिक्स हो जाएंगे। पहले 4 के याद हो गए, इसका तात्पर्य ये होगा कि आपको आगे वाले याद हो जाएंगे। दोस्तों, एकीकरण के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और भारत के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। यानी आपको ए से तो याद रखना है एटली और बी से याद रखना है बेटन। यानी जब भारत आजाद हुआ उस समय एकीकरण के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली हो गए ए से, और भारत का वायसराय बी से बेटन। इन दोनों को ध्यान रखना है, इनके नाम। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ, और उसे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। यानी 8 और 7 14 होते 15 ही, ध्यान रखना 14 होते हैं। तो ये 8 + 7 = 14। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा, याद रहना चाहिए हमेशा। 7 चरण हुए। दोस्तों, ये 7 बहुत फेमस है। राजस्थान के अंदर 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ। वर्तमान में 7 संभाग हैं। शादी के अंदर 7 फेरे होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या भी 7 है। शुद्ध मिट्टी का पीएच जो है वो 7 होता है। यानी बहुत सारी चीजें इस 7 के ऊपर हैं। दोस्तों, एकीकरण के इन 7 चरणों में पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरे का संयुक्त राजस्थान संघ, चौथे का वृहत राजस्थान संघ। ये 4 इंपॉर्टेंट है। 5वां था संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, छठा राजस्थान संघ, और 7वां भी राजस्थान संघ। यानी छठे 7वें दोनों का नाम राजस्थान संघ है। अब इनका नाम कैसे याद करेंगे? इनकी कोई भी ट्रिक याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको किसी भी प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता या राज प्रमुख या इनके नामों की किसी की भी ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं प्रत्येक की ट्रिक हालांकि आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी आइंदा ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो चरण है, प्रथम वो 1948 ईस्वी में भी, यानी मत्स्य संघ पहला चरण जो है वो 18 मार्च 1948, दूसरा पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 को एकीकरण हुआ, तीसरे संयुक्त राजस्थान संघ का 18 अप्रैल 1948 को। 3 1948 में हो गए। चौथा और 5वां 1949 में हुए। चौथा वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, और 5वां संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949। छठा राजस्थान संघ जो है वो 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का छठा चरण पूर्ण हुआ, और इस दिन अपने देश का संविधान भी लागू हुआ था। और 7वां चरण राजस्थान का, यानी राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1956 को। यानी एकीकरण 18 मार्च 1948 को तो शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गया, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के अंदर। साथियों, अगर राजस्थान के एकीकरण पे अपने थोड़ा सा ध्यान दें तो राजस्थान के एकीकरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ जोधपुर,
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ती है। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ उदयपुर, और सबसे नवीन रियासत, नई रियासत जो थी वो थी झालावाड़। साथियों, पहले मैं आपको एकीकरण के राज प्रमुख, प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता को याद करने की ट्रिक बता देता हूं। दोस्तों, अपने को एकीकरण के प्रथम मुख्य 4 चरणों को ध्यान रखना है, क्योंकि 5वां, 6वां और 7वां जो चरण है उसके अंदर लास्ट वाले वही रहेंगे जो चौथे चरण से होंगे। तो अपने को सिर्फ 4 चरणों की याद करनी है पहले की। तो पहले अगर राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख को याद करने की ट्रिक है उ भी भू मा। उ भी भू मा 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। उ भी भू मा। उ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह सेकंड, भू से भूपाल सिंह और मा से मान सिंह सेकंड। यानी प्रथम चरण का राज प्रमुख उदयभान सिंह, द्वितीय का भीम सिंह सेकंड, तृतीय का भूपाल सिंह और चौथे का मान सिंह सेकंड। ये मान सिंह सेकंड है। मान सिंह फर्स्ट वो था जिसने महाराणा प्रताप के साथ अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के अंदर युद्ध किया था। तो ये मान सिंह सेकंड है। यानी राज प्रमुख जो है ना, यानी जिस एकीकरण के चरण में जो रियासतें मिलेंगी उनमें जो सबसे बड़ी रियासत होगी उसका राज प्रमुख बनाया जाएगा और उसी को राजधानी बना दिया जाएगा। तो अपने को राजधानी भी ध्यान रखना है और प्रथम 4 चरणों की ही ध्यान रखना है। उद्घाटनकर्ताओं की बात करें दोस्तों, अर्थात फीता किसने काटा, तो उनकी ट्रिक है गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल चाचा पटेल, यानी गोडगिल भाई साहब ने सबसे पहले उद्घाटन किया था। यानी प्रथम चरण का NV गोडगिल, यानी नरहरि विष्णु गोडगिल। दूसरे चरण का उद्घाटन भी NV गोडगिल, 2 बार मौका मिला गोडगिल भाई साहब को। तीसरे का था चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू, और पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता थे। तो 4 चरणों का सिंपल सा हो गया, सीधा सा। गोडगिल चाचा पटेल 1-2 बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। उस समय राज्य में PM प्रधानमंत्री का पद होता था। तो प्रथम अगर 4 प्रधानमंत्री को याद करें तो उनकी ट्रिक होगी सोग्यो मणि हीरा। यानी प्रथम चरण के सोग्यो मतलब शोभाराम कुमावत, गय से गोकुललाल आसावा, मणि से माणिक्यलाल वर्मा और हीरा से हीरालाल शास्त्री। या आप इंग्लिश में याद रखो तो SGMH, S से शोभाराम कुमावत, G से गोकुललाल आसावा, M से माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, SGMH। या सोग्यो मणि हीरा बड़ी फेमस ट्रिक है दोस्तों, सोग्यो मणि हीरा। तो सबसे पहले प्रथम बार प्रधानमंत्री पद की शोभा जो है वो शोभाराम कुमावत ने बढ़ाई थी। फिर गोकुललाल आसावा द्वितीय चरण में, तृतीय चरण के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने और चौथे चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। अब इनके अपने एक एक चरण को विस्तार से पढ़ते हैं और इस प्रकार याद करेंगे कि अपने को ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी अपने को चरण 1-2 याद रह गए तो अपने को पूरा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट याद हो जाएगा इजी वे के अंदर। दोस्तों, चूंकि अपने पढ़ लिया कि राजस्थान के प्रथम चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ या मत्स्य यूनियन। अगर रियासतों की बात करें तो प्रथम चरण में 4 रियासतें मिलाएगी, जिनकी ट्रिक है सबसे पहले क्या आता है भाई, सबसे पहला चरण है और सबसे पहले आता है क्या है अंग्रेजी के अंदर ABCD। एक बच्चा यही तो सीखता है। तो A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ये 4 रियासतें मिलाई गई प्रथम चरण में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब नंबर 1 बात कि इसका मत्स्य संघ नाम क्यों रखा गया। पहली बात तो ये कि मत्स्य संघ जो नाम है वो दिया था KM मुंशी ने। यानी M से हो गया मत्स्य और M से हो जाएगा मुंशी। KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया। उन्होंने ही सुझाया था कि इसका नाम मत्स्य संघ दिया जाए। दोस्तों, जैसे राजस्थान जो है ना, उसमें दिल्ली जो है वो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी दिशा की तरफ रह गया। तो दिल्ली से आए लोग कि भाई राजस्थान का एकीकरण करें, तो दिल्ली से जो लोग आएंगे सबसे पहले वो उत्तरी पूर्वी दिशा पे आएंगे। तो उत्तरी पूर्वी दिशा पे ये 4 रियासतें स्थित हो गई, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और ये जो प्रदेश है इसको कहते थे मत्स्य प्रदेश, इसीलिए इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। स्थापना की हमने बात कर ली कि राजस्थान की एकीकरण की शुरुआत जो है वो 18 मार्च 1948 को हुई थी। यानी 1948 ईस्वी में प्रथम 3 चरण आएंगे। राजधानी अलवर को बनाया गया, यानी इसमें सबसे बड़ी रियासत थी अलवर, जिसको राजधानी बनाया गया। अब राज प्रमुख भी सबसे बड़ी रियासत के बनने चाहिए अलवर के, लेकिन यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बाकी सभी चरणों में जो बड़ी रियासत होगी जिसकी राजधानी बनेगी उसी के राज प्रमुख बनाए जाएंगे। लेकिन यहां गड़बड़ ये हो गई कि यहां राज प्रमुख बने धौलपुर के उदयभान सिंह और राजधानी रही अलवर। अब अलवर के उसमें शासक जो थे वो थे तेज सिंह। उनका एक दीवान था खर्रे नाम का। कहते हैं कि वो खर्रे और तेज सिंह ये दोनों ही हिंदू महासभा के सदस्य थे और उसमें महात्मा गांधी जी की हत्या
केस के अंदर इनको अंदर किया गया था, यानी इनका उसमें कुछ हाथ पैर था, इसीलिए इनको इनका राज प्रमुख नहीं बनाया गया। इसीलिए प्रथम चरण में थोड़ी सी गड़बड़ है, ध्यान रखना कि प्रथम चरण में उदयभान सिंह जो राज प्रमुख बने वो धौलपुर के थे। प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। सबसे पहले शोभा बढ़ाने के लिए किसको लाया गया? शोभाराम कुमावत ने प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ाई। उद्घाटन करता गोडगिल चाचा पटेल, तो पहले का NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। यानी प्रथम चरण का बिना देखे याद हो जाएगा, मत्स्य संघ है। 18 मार्च 1948 को शुरू हुई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और राज प्रमुख हो ही जाएगा भाई, अलवर का नहीं आएगा, धौलपुर का आएगा। पद की शोभा शोभाराम कुमावत ने बढ़ाई थी, और उद्घाटन गोडगिल भाई साहब ने किया, तो NV गोडगिल ने उद्घाटन किया था। दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान के दूसरे चरण की, जिसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान या राजस्थान यूनियन। दोस्तों इसके अंदर 9 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था दूसरे चरण के अंदर। यानी अपने क्या करें, मत्स्य प्रदेश से नीचे आ जाए, यानी राजस्थान की पूर्व दिशा के अंदर जो रियासतें थी ना उनको मिलाया गया, इसीलिए इसका नाम पूर्व राजस्थान रखा गया। अब इसके अंदर यानी प्रथम चरण के 7 दिन बाद 9 बड़ी रियासतें मिलाएगी। यानी पहला चरण जो है वो 18 मार्च को हुआ, 7 दिन बाद यानी ये हुआ 25 मार्च 1948 को। 9 बड़ी रियासतें जिनको याद रखना है, डूंगर बाबू की झाड़ू को परसोटो। एक लाइन है बहुत फेमस है दोस्तों, डूंगर बाबू की झाड़ू को परसोटो। डूंगर से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, को से कोटा, पर से प्रतापगढ़, सो से शाहपुरा भीलवाड़ा की, और टो से टोंक। ये 9 रियासतें मिलाई गई अपने। अब इस चरण के अंदर एक कुशलगढ़ ठिकाना भी आ गया, यानी ठिकाना याद करने की जरूरत नहीं है। देखो 3 ठिकाने, तो 3 ठिकाने जिस रियासत के साथ मिलेंगे उसी के साथ अपने आप मिल जाएंगे। जैसे 3 ठिकाने कौन कौन से हुए? 3 ठिकाने हो गए नकुल से, नए से नीमराणा, तो नीमराणा पड़ता है अलवर में, तो वो प्रथम चरण के साथ मिल गया। कू से हो गया कुशलगढ़, और कुशलगढ़ है बांसवाड़ा में, तो अब बांसवाड़ा मिला है तो उसके साथ कुशलगढ़ भी मिल गया। और फिर बच गया लय से लावा, जो कि उस समय जयपुर में था, तो जयपुर रियासत जब मिलेगी उस समय लावा अपने आप ही मिल जाएगा। तो इनको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, जब रियासत मिलेगी तो इनका विलय अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पूर्व दिशा में है, इसलिए इसका नाम पूर्व राजस्थान हो गया। और प्रथम चरण के 7 दिन बाद 9 बड़ी रियासतें मिलाई गई, और सीधी सिंपल सी ट्रिक हो गई, डूंगर बाबू की झाड़ू को परसोटो। इसकी स्थापना पता चली गई 7 दिन बाद, यानी 25 मार्च 1948 को। इसके अंदर सबसे बड़ी रियासत है कोटा रियासत, तो अतः उनको उसको राजधानी बनाया गया यहाँ पे, और राजप्रमुख बनाया गया कोटा के भीम सिंह सेकंड को। प्रधानमंत्री जो है वो गोकुल लाल असवा को बनाया गया, और उद्घाटन गोडगिल भाई साहब ने किया, तो NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तीसरे चरण की बात करें दोस्तों, तो तीसरे चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। दोस्तों इसके अंदर अगर रियासतों की बात करें तो दूसरे चरण तक हो गया पूर्व राजस्थान। इसके अंदर उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया, संयुक्त किया गया, अतः इस चरण का नाम हो गया संयुक्त राजस्थान। यानी नाम याद रखने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही हो जाएंगे। ऐसा मान लो एग्जाम चल रहा है और मैं नाम भूल ही गया, भाई दूसरे चरण का नाम क्या है, तीसरे चरण का नाम क्या है, याद रहा ही नहीं बिल्कुल भी, तो मुझे कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा कि जैसे दूसरा चरण है तो उसमें कौन कौन सी रियासतें आई, तो मुझे याद आएगा कि भाई डूंगर बाबू की झाड़ू को परसोटो, और सारी की सारी रियासतें जो हैं वो राजस्थान की पूर्व दिशा में, अतः उसका नाम पूर्व राजस्थान संघ हो गया। फिर अगर मैं तीसरे चरण की बात करूंगा तो मुझे इतना याद रखना है, जैसे 3 अगर आप लिखोगे ना तो ऊ की तरह लिखा जाएगा, यानी इसमें उदयपुर को मिलाया गया, और उदय इसमें भी 3 अक्षर देख लो, तो उदयपुर रियासत का विलय हो गया तीसरे चरण के अंदर, जिसका नाम हो गया संयुक्त राजस्थान, क्योंकि इसको संयुक्त किया गया, अतः ये हो गया संयुक्त राजस्थान। यानी प्रथम चरण के ठीक 1 महीने बाद, वो था प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को, 1 महीने बाद ठीक 18 अप्रैल 1948, यानी तीनों बिल्कुल याद रह जाएंगे, सिर्फ अपने को एक ही तारीख याद रखनी है, 18 मार्च 1948 को एकीकरण शुरू हुआ, तो वो प्रथम चरण हो गया। ठीक उसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण हो गया, और प्रथम चरण के ठीक 1 महीने बाद तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसकी राजधानी एक रियासत मिली है उदयपुर, तो सीधी सिंपल सी बात होगी, उदयपुर रियासत की राजधानी भी उदयपुर ही हो गया, और राज प्रमुख उदयपुर के भूपाल सिंह को बनाया गया, ऊ भी भू मां भूपाल सिंह हो गए। प्रधानमंत्री अब बन गए माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि अपने को पता है उदयपुर का मतलब हो गया मेवाड़, और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा।
तो यहाँ प्रधानमंत्री बन गए माणिक्यलाल वर्मा और उद्घाटनकर्ता चाचा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी प्रथम 2 चरण के तो गोडगिल भाई साहब हो गए, अब चाचा जी आ गए, चाचा जी से उद्घाटन करवा लेते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संघ का उद्घाटन किया। तो ये हो गया राजस्थान का तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान संघ। बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण की। दोस्तों चौथे चरण का नाम रखा गया वृहत राजस्थान अर्थात ग्रेटर राजस्थान। और इसके अंदर राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई, JJJB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बी का बीकानेर। JJJB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बी का बीकानेर। और एक जयपुर का ठिकाना हो गया लावा टोंक, वो भी अपने आप इसमें मिलो विलय हो गया। लावा अब टोंक में है, उस समय जयपुर रियासत में पड़ता था। तो ये 4 रियासतें मिलेगी। यानी चौथे चरण के साथ ही लगभग राजस्थान का एकीकरण जो है वो पूर्ण हो गया, क्योंकि अब छोटे मोटे भाग ही बचे हैं, बाकी सब राजस्थान जो है वो मिल गया। इसीलिए इस दिन यानी 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब इसका वृहत राजस्थान नाम क्यों रखा गया? मान लो अगर याद रहा ही नहीं कि भाई वृहत राजस्थान, भाई इतनी बड़ी रियासतें हैं, JJJB 4 सबसे बड़ी रियासत हो गई और बड़ा मतलब वृहत, इसीलिए इसका नाम हो गया वृहत राजस्थान संघ। सीधी सी बात है। स्थापना हो गई 30 मार्च 1949 को। राजधानी अब सबसे बड़ी रियासत इनमें कौन से है? सबसे मुख्य रियासत है जयपुर, तो जयपुर को बना दिया राजधानी। और अब राजधानी जयपुर फिक्स हो गई, अपने को आगे याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, राजधानी जयपुर ही रहेगी वर्तमान तक की। उसके बाद में राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख हो गए जयपुर के महाराजा, उसमें थे सवाई मान सिंह, उनको सेकंड कहा गया। ध्यान रहे दोस्तों ये मान सिंह सेकंड है, क्योंकि मान सिंह फर्स्ट वो थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था अकबर की तरफ से, तो ये मान सिंह सेकंड थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहे। उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यानी चौथे चरण के अंदर 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया 30 मार्च 1949 को। मान सिंह 4 अक्षर आ रहे हैं, राजधानी जयपुर 4 अक्षरों से बनी है, प्रधानमंत्री हीरालाल 4 अक्षरों के हैं, उद्घाटनकर्ता सरदार ये भी 4 अक्षरों के हैं। बाकी आपको जैसे सही लगे उस तरीके से याद कीजिए, मुझे नहीं लगता कि इनके लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता है। चौथा चरण 4 बड़ी रियासतें, इसीलिए उनका नाम हो गया वृहत राजस्थान संघ। साथियों अगर 5वें चरण की बात करें तो इसका नाम हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान संघ अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। दोस्तों 5वें चरण में क्या करो, 4 में 1 जोड़ दो, 5 हो गया, 4 में 1 जोड़ दो, अर्थात चौथे चरण में यानी संयुक्त वृहत राजस्थान में, चौथा चरण वृहत राजस्थान था ना, उसमें 1 जोड़ दो, यानी पहला चरण जोड़ दो। पहला कौन सा था? मत्स्य संघ था कि नहीं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उसको इसके अंदर मिला दो, इसके अंदर संयुक्त कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? संयुक्त वृहत राजस्थान। यानी वृहत राजस्थान में प्रथम चरण मत्स्य संघ को संयुक्त कर दिया, इसीलिए इसका नाम हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। और ये किस की सिफारिश पे किया गया ये ध्यान रखना है। डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। ध्यान रहे दोस्तों, मत्स्य संघ जो नाम है वो मैं से मत्स्य, मैं से मुंशी, यानी KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। और मत्स्य संघ की जो बैठक है प्रथम चरण की, वो भी ध्यान रखना भरतपुर के किले में हुई थी, भरतपुर में। इसकी डीपली चर्चा अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। और डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को मिलाया गया। ये कब मिलाया गया? ध्यान रहे इसकी स्थापना अब आ जाओ 1949 में चल रहे हैं, तो 15 मई 1949 को इसकी स्थापना की गई। थोड़ी सी तारीख अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो वैसे तो ध्यान रख सकते हैं कि भाई 5वां चरण है तो 5 मई, यानी मई का महीना भी 5वां ही होता है और 5 भी आ रहा है, तो 15 मई 1949। राजधानी वही रहेगी, याद करने की जरूरत नहीं है, जयपुर रहेगी। अब तो राज प्रमुख, यानी अब ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम राज प्रमुख कौन थे, तो ये मान सिंह सेकंड ही रहेंगे, क्योंकि अब या तो मान सिंह सेकंड को हटाएंगे तो सीधा राज प्रमुख ही हटा देंगे, यानी राज प्रमुख का जो पद है ना वही हटा देंगे, तो अंतिम राज प्रमुख मान सिंह सेकंड है चौथे चरण से, और वही चलते रहेंगे। अब यहाँ एक बात नहीं हो गई, 5वें चरण के साथ ही क्या किया गया, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद सर्जित कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री तो थे चौथे चरण तक की, और अब जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हीरालाल शास्त्री, जो कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत CM थे, यानी चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने, तो ये हो गए हीरालाल शास्त्री। दोस्तों ध्यान रखना है,
राजस्थान के अंतिम प्रधानमंत्री जो थे वो हीरालाल शास्त्री थे, और प्रथम मुख्यमंत्री जो मनोनीत थे वो भी हीरालाल शास्त्री हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही पांचवें चरण के साथ ही कुछ पद और होते थे, जैसे उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, उनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको दूसरे वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा। ध्यान रहे आप, पांचवें चरण के साथ ही प्रधानमंत्री का पद हटा दिया, उपराज प्रमुख का पद हटा दिया, महाराज प्रमुख का पद हटा दिया और मुख्यमंत्री का पद सर्जित कर दिया, और प्रथम मुख्यमंत्री बना दिए गए हीरालाल शास्त्री, जो कि प्रथम मनोनीत सीएम थे। साथियों, छठे चरण की बात करें तो छठे चरण का नाम रखा गया राजस्थान संघ, यानी यूनाइटेड स्टेट, यानी अब नाम जो है वो वर्तमान राजस्थान हो गया। छठे और सातवें चरण दोनों का नाम ही राजस्थान संघ है, क्योंकि छठे चरण की स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और इस दिन हम सभी को बताया कि हमारे भारत का संविधान जो है वो विधिवत रूप से लागू हो गया। अतः राजपुताना के इस भूभाग को विधिवत रूप से राजस्थान संघ या राजस्थान जो कि वर्तमान नाम है वो दे दिया गया। अतः अब नाम हो गया राजस्थान, छठे और सातवें दोनों ही चरणों का। दोस्तों, रियासतों की बात करें तो पांचवें चरण तक हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, उसके अंदर छठे भाग में सिरोही भाग मिलाया गया, यानी सिरोही रियासत मिलाई गई। इसमें 2 प्रदेश छोड़ दीजिए, माउंट आबू और देलवाड़ा 2 तहसील छोड़ के सिरोही को मिलाया गया, अर्थात सिरोही का जो विलय है वो 2 भागों में 2 बार हुआ है राजस्थान के अंदर। यानी छठे चरण के अंदर तो सिरोही की आबू देलवाड़ा तहसील को छोड़कर सिरोही का विलय हुआ, और सातवें चरण के अंदर हम पढ़ेंगे अभी कि आबू और देलवाड़ा तहसील को मिलाया गया। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, और राजधानी जो है वो जयपुर ही रहेगी। साथियों, एकीकरण के सातवें और अंतिम चरण की बात करें तो इसका नाम भी राजस्थान संघ ही रखा गया, रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान, जो कि वर्तमान राजस्थान कहलाता है। दोस्तों, रियासतों की बात करें तो इस चरण के अंतर्गत राजस्थान संघ में सिरोही की 2 तहसील जो बच गई आबू देलवाड़ा, उनका विलय किया गया। ध्यान रहे, सिरोही का विलय 2 बार हुआ, छठे चरण में सिरोही का आबू देलवाड़ा को छोड़कर हुआ, और सातवें चरण में सिरोही की आबू देलवाड़ा तहसील का विलय हुआ। एक बच गया सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, उसका विलय किया गया सातवें चरण में, और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील से एक क्षेत्र लिया गया जिसका नाम था सुनेल टप्पा, उसका विलय किया गया, और इसके बदले मध्य प्रदेश को झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र दिया गया। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सातवें चरण के अंदर, क्योंकि इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए, ताकि गड़बड़ ना हो, इसीलिए झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र जो है वो तो मध्य प्रदेश को दे दिया, और मध्य प्रदेश से इसके बदले में मानपुरा तहसील का मंदसौर जिले का एक क्षेत्र लिया गया जिसका नाम था सुनेल टप्पा, और इसका विलय भी सातवें चरण के अंतर्गत किया गया। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे खास तौर से। इसकी स्थापना दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया। राजधानी जयपुर ही रहेगी। यहां दोस्तों राज प्रमुख का पद जो है उसको सर्जित किया गया, उसको हटा के उसकी जगह राज्यपाल का पद लागू कर दिया गया। यानी सातवें चरण में राज्यपाल का पद लागू कर दिया गया। यानी आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया, मुख्यमंत्री का पद कब सर्जित किया गया। यानी पांचवें चरण संयुक्त वृहत राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया था प्रधानमंत्री की जगह, और उपराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, उनके पदों को भी हटा दिया था। और सातवें चरण के अंदर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था राज प्रमुख की जगह, और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। सातवें चरण में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया था, जो कि राजस्थान के सबसे लंबे समय तक, यानी 4 बार मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। और संभाग के अंदर मैंने पढ़ा था कि इन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद भी किया था, याद है तो सातवें संविधान संशोधन द्वारा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख पद का पद तो समाप्त कर दिया, और राज्यपाल का पद जो है वो गठन कर दिया, और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था मनोनीत। और हीरालाल शास्त्री को शपथ किसने दिलाई थी, ये प्रश्न 1-2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रहे। उस समय के राज प्रमुख, अंतिम राज प्रमुख थे मान सिंह सेकंड, उन्होंने हीरालाल शास्त्री को शपथ दिलाई थी। तो ये था राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। एक बार फिर से जल्दी से इसका रिवीजन लगा लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण जो है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 7 चरणों के नाम अपने याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे जिले लिखेंगे
इनके नाम अपने आप याद हो जाएंगे। पहला चरण मत्स्य संघ था, उसके अंदर ए बी सी डी अलवर भरतपुर धौलपुर करौली को लिया गया था। फिर पूर्व में आ गए इसलिए नाम उसका पूर्वी राजस्थान हो गया। उसमें 9 बड़ी रियासतें हुई थी, डूंगर बाबू की झाड़ू को परसोटो। फिर उसके अंदर उदयपुर संयुक्त किया गया था इसलिए उसका नाम संयुक्त राजस्थान हो गया। फिर 4 बड़े जिले लिए गए जे बी, इसलिए उसका नाम वृहत राजस्थान हो गया। फिर इस वृहत राजस्थान के अंदर 4 में 1 मिलाया गया इसलिए 5वां बना, उसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान हो गया। और मई के महीने में याद है तो 15 मई 1949 को। फिर राजस्थान संघ और राजस्थान संघ छठा 7वां चरण, और छठे चरण जो है वो 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन संविधान लागू हुआ था। और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 के साथ राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। प्रथम 3 चरण जो है वो 1948 ईस्वी में, फिर चौथा 5वां 1949 में, छठा 1950 में और 7वां 1956 में। राज प्रमुख की बात करें तो ऊ भी भूमा, उदय मान सिंह धौलपुर के, भीम सिंह कोटा के, भूपाल सिंह उदयपुर के और मान सिंह सेकंड जयपुर के, सवाई मान सिंह। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो सोग्यो मणि हीरा, SGMH शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता गोडगिल चाचा पटेल, यानी गोडगिल चाचा ने उद्घाटन किया था, गोडगिल चाचा पटेल। 7 चरणों के अंदर हुआ था। उस समय अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो A से एटली थे और भारत का वायसराय B से लॉर्ड माउंटबेटन था। तो अगर आप राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं तो मेरा दूसरा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि दूसरे वीडियो के अंदर अपने चर्चा करेंगे कि किन के प्रयासों से एकीकरण हुआ, क्या विभाग बनाए गए, उसका सचिव किसे बनाया गया, और कुछ एक कथन भी हैं, ये किसने कहा था कि मैं मेरे डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, कौन पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, कौन स्वतंत्र रहना चाहता था, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और कौन से भागों को किसके कहने पे मिलाया गया था। इसके अलावा अपने ये भी देखना पड़ेगा कि किस में हाई कोर्ट, खनिज विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ये सब कहाँ रखे गए थे। तो दूसरे वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि डीपली गहराई से चर्चा अपने दूसरे वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको एकीकरण के इस वीडियो के अंदर बिना ट्रिक की सहायता से और ट्रिक की सहायता से दोनों तरीके से याद करना बताया, और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो अगर आप राजस्थान का एकीकरण पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको 4-5 बार देखें, और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो एक बार में याद हो जाएगा। ये दोस्तों राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और सभी में ये लागू होता है। किसी में देखने की आवश्यकता नहीं है कि एकीकरण लग रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।